आ गया भाई साहब नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंपनी दे रही है फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ। और भाई साहब इन ट्रैक्टरों की पहले ही काफ़ी प्राइस कम थी और आपको मिलेगा अब जीएसटी पे भी इसमें आपको 1 लाख का भारी डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि भाई साहब इस ट्रैक्टर की प्राइस कम है तो भाई साहब ट्रैक्टर के साथ कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भरपूर फीचर से लेस है ये जो ट्रैक्टर है। यहाँ पर आपको पिछले हिस्से की बात करें तो पिछले हिस्सा भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी डिजाइन किया हुआ है। इसकी अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 1800 से 2000 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। और साथ ही साथ स्टेप बार भी कंपनी लगा के देती है। और पीटी पावर की अपन बात करें तो भाई साहब 48 एचपी का ट्रैक्टर और आपको 42.5 की तगड़ी पीटी पावर मिलेगी 6 स्प्लान, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक्टर भाई साहब रोटावेटर जैसे पीटीओ से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट काफ़ी आसानी से चला लेगा। यहाँ पर इसमें आपको डबल डीसी वाल्व कंपनी फिटेड मिल जाते हैं जो कि भाई साहब काफ़ी हैवी ड्यूटी है। यहाँ पर इसमें आपको डीसी वाल्व का लीवर, साथ ही साथ इस ट्रैक्टर भाई साहब कंपनी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसमें आपको सेफ्टी के लिए रॉड लगा के दी है फेंडरों के अंदर, जिससे कि फेंडरों के अंदर कोई भी वाइब्रेशन ना हो। और टॉप लिंक के अंदर भी 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग मिलेगी आपको बिल्कुल सोनालिका टाइप की, ठीक है जी। फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाल्व के साथ आती है जो कि किसान की जरूरत के हिसाब से इम्प्लीमेंट के हिसाब से जो पॉइंट है उसका चयन काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। और साथ ही साथ इसके अपन रेयर एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बुल रड एक्सल जो कि भाई साहब पावर के लिए माना जाता है, खिंचाई के लिए काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। इस ट्रैक्टर को स्पेशली ट्रैवली वर्क के लिए डिजाइन किया है जो कि भाई उसकी लेंथ है, जिससे कि फ्रंट लिफ्टिंग जैसी समस्या इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर इसमें आपको 12 वोल्ट का एक्स्ट्रा सॉकेट। और साथ ही साथ फ्रंट एक्सल की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा काफ़ी हैवी ड्यूटी टाइप का फिक्स टाइप का जो फ्रंट एक्सल है वो। और साथ ही साथ पावर स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग भी कंपनी डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग लगा के दी है। अन्य कंपनियों में भाई साहब अभी तक सिंगल एक्टिंग की कंपनियां देती हैं। पंप की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 3 सिलेंडर का माइको वॉश इनलाइन पंप के साथ ही आता है जो कि भाई साहब काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा है। इस ट्रैक्टर के अपन इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 3 सिलेंडर का 48 एचपी का 2856 सीसी का नॉन टर्बो नॉन सीआरडीआई तगड़ा इंजन जो कि लगभग 2200 आरपीएम पे चल के पूरी पावर 48 एचपी की जनरेट कर देगा। टॉर्क की बात करें तो आपको 200 एनएम का टॉर्क जनरेट कर देगा। और बैकअप की बात कर लें तो भाई साहब 25 से 28% का बैकअप टॉर्क जनरेट कर देता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको मिलेगा सिंगल वाटर सेपरेटर, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब वाटर सेपरेटर भी कंपनी लगा के देती है जिससे कि इंजन और पंप की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इससे होता क्या है कि डीजल के अंदर अगर पानी वगैरह चला जाए तो वो काफ़ी आसानी से अलग हो जाता है। और अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको मिलेंगे डबल सेपरेट पंप। अन्य कंपनियां क्या करती हैं, एक ही पंप के अंदर टेंडम पंप टाइप का लगा के देती हैं, लेकिन कंपनी ने भाई साहब ट्रैक्टर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें आपको सेपरेट पंप मिलेंगे जो कि एक पावर स्टीयरिंग का, दूसरा इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का मिल जाता है। सेपरेट पंप का बेनिफिट यही रहता है कि भाई एक पंप के अंदर कोई भी मेंटेनेंस का काम आता है तो वो एक ही का मेंटेनेंस रहता है, खर्चा कम रहता है। यहाँ पर इसमें मिलेगा आपको काफ़ी बड़ी साइज का हाइड्रोलिक फिल्टर। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब मैग्नेटिक स्टेनरी फिल्टर भी कंपनी लगा के देती है, जिससे होता क्या है कि ऑयल के अंदर जो लोहे की घिसावट रहती है वो पंप के अंदर नहीं चलती, जिससे पंप की लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा आपको 2.5 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर, उस पर भी कंपनी ने कवर अप किया हुआ, सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा है। और साथ ही साथ भाई इसका जो साइलेंसर उस पर भी कंपनी ने कवर लगा के दिया, जिससे किसान भाई गलती वगैरह से हाथ वगैरह लग जाए तो वो उनका हाथ जले ना। साथ ही साथ प्लेटफार्म की अपन बात कर लें तो काफ़ी बार्डन और खुला डोला, फ्लैट तो नहीं बोल सकते लेकिन आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होगी इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है जी। क्लच टाइप की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एक ही पेडल के अंदर दोनों प्रकार की क्लच मिल जाएंगी। फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ आता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब इसमें आपको ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी हैवी ड्यूटी सिंगल फुट स्टेप मिलेगा जो कि प्लेटफार्म से अटैच है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब कंपनी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस ट्रैक्टर के अंदर सीटिंग की बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो सीटिंग है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल कंपनी डिजाइन की। गियरबॉक्स की अपन बात करें तो फुल कॉन्स्टेंट मेश टाइप का यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेंगे जो कि भाई साहब फुल्ली साइड शिफ्ट है, ठीक है। इनकी जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस साइड आपको हाई लो का लीवर दिया हुआ है। टोटल स्पीड की अपन बात करें तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कम स्पीड है तो ट्रैक्टर कोई काम का नहीं है। यहाँ पर इसमें आपको पीटीओ का लीवर दिया हुआ है, इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन मिलता है। और भाई अपन स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग भी आपको कॉम्पैक्ट साइज की 3 स्पोक विद स्टीयरिंग नोब के साथ आती है जो कि भाई साहब इसको ड्राइव करते समय ऐसा फील होगा कि आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपको सेमी डिजिटल टाइप का मीटर देखने को मिलेगा, केवल हावर्स मीटर डिजिटल मिलेगा और बाकी का सब एनालॉग टाइप में आपको देखने को मिलेगा, आरपीएम टेम्परेचर सारा कुछ। क्लच टाइप की अपन बात करें तो भाई साहब डाउन पेडल पुश डाउन पेडल टाइप में इसमें आपको एक ही पेडल के अंदर दोनों क्लच मिल जाएंगे। हाफ अप लाइफ है, ट्रांसमिशन और फुल पे पीटीओ काम
ये करता है। ब्रेक टाइप की बात करें तो ब्रेक भी कंपनी ने भाई साहब यहाँ पर मेंशन किए हैं, पूरी तरीके से OI ब्रेक कंपनी लगा के देती है। और सीट के जस्ट बगल में ही आपको DC-PC लीवर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ईजिली किसान भाई ऑपरेट कर पाएंगे। SFC की अपन बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर आपको जो SFC है वो 280 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से ट्रैक्टर की जो SFC वो रखी है, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो डीजल खपत है वो कितना अच्छा खासा ये जो ट्रैक्टर है डीजल एवरेज देने वाला। और ऊपर से भाई साहब अपन बात करें इसके व्यू पॉइंट की तो सामने का एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इसका जो शेप है वो आपको हल्का सा एरोडायनामिक शेप में डिजाइन किया है कंपनी ने। और यहाँ पर कंपनी ने रिवर्स PTO भी मेंशन की हुई है फेंडर के ऊपर ही। और इस ट्रैक्टर की भाई साहब जो फेंडर की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब फेंडर पे ही आपको इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। वहीं अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के इस साइड के बारे में। तो इस साइड भी आपको भाई साहब कंपनी ने सारा कुछ मेंशन करके दिया है। हैवी लिफ्ट जैसी भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर लिफ्ट कैपेसिटी लगा के दी। इस ट्रैक्टर के अंदर अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी लगभग 2000 kg की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और साइड से भी साइड में आपको इंडो फार्म की ब्रांडिंग विद स्टिकरिंग के साथ, यहाँ पर इसमें आपको मेस, ठीक है, ये कोई सा कॉन्स्टेंट मेस टाइप का गेयरबॉक्स कंपनी लगा के देती है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और अच्छे खासे गेयर शिफ्टिंग हो जाते हैं। इसके अपन बोनट की बात करें तो बोनट भी आपको सिंगल पीस डिजाइन में कंपनी ने बनाया है। और साथ ही साथ इस तरफ भी आपको इंडो फार्म की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर की काफ़ी यूनिक सी स्टाइल में जाली देखने को मिलेगी बड़ी साइज की, जिससे कि अच्छे से पर्याप्त मात्रा में इंजन को हवा मिलेगी, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इसका जो इंजन है वो बेस्ट तरीके से काम ये करता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के भाई साहब और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लें। फ्रंट की ही बात करें, इसमें आपको काफ़ी बड़ी साइज की हेलोजन बल्ब के साथ ही कंपनी ने इसकी जो फ्रंट लाइट है वो काफ़ी बड़ी लगा के दी। बीच में आपको इंडो फार्म का लोगो और फ्रंट में ही आप क्रम फिनिशिंग के साथ इंडो फार्म की ब्रांड है। प्लस इसके अपन बात करें इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज के बारे में तो कंपनी ने भाई साहब 750/16 का इसमें फ्रंट टायर लगा के दिया। और पिछले टायर साइज की बात कर लें तो 14/28 का इसमें आपको पिछला टायर मिलेगा। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर भाई साहब अपन अब बात निकल के आती है भाई साहब 3048, ये जो ट्रैक्टर भाई साहब 50 HP का कैटेगरी के में कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि छोटे किसान भाई हैं वो उनके लिए जो ट्रैक्टर काफ़ी सफिशिएंट है, जो कि भाड़े पे चलाना चाहते हैं या फिर घर का काम करना चाहते हैं और एक कम बजट सेगमेंट में इस ट्रैक्टर को ढूंढना चाहते हैं। तो भाई साहब मेक इन इंडिया ये जो ट्रैक्टर भाई साहब पूरी तरीके से स्वदेशी ट्रैक्टर है। तो भाई साहब मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब 50 HP का ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं किसान, वो एक बार इस ट्रैक्टर की तरफ जरूर विचार बनाए, क्योंकि इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो हमारे यहाँ इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी गई है वो 6,20,000 से 6,50,000 तक इस ट्रैक्टर की प्राइस रखी हुई है। और यहाँ पर आप देख लीजिए टर्म 3 ये जो ट्रैक्टर भाई साहब DI इंजन के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको CRDI टाइप का इंजन मिले या फिर टर्बो चार्ज इंजन मिले। तो भाई साहब एक कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर भाई साहब लो मेंटेनेंस के साथ एक अच्छा चुनाव रहेगा किसान भाइयों के लिए। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।